नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। HAL आजकल काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फास्ट डिलीवरी जो आजकल ये कर रहा है। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी खबर है, ये काफ़ी अच्छी बात है हमारी होम ग्रोन ऑर्गेनाइजेशन HAL के लिए। एंड यहाँ पर HAL फिर से एक बार सुर्खियों में आया है एंड दिस टाइम HAL ने ध्रुव मार्क 3 जो हमारा खुद का बनाया गया एक हेलीकॉप्टर है, इसको डिलीवर कर दिया है टू नेवी एंड द कोस्ट गार्ड। कुल मिला के यहाँ पे HAL ने 5 ध्रुव मार्क 3 को डिलीवर किया है। 3 इन्होंने डिलीवर किए हैं नेवी को, इंडियन नेवी को, एंड 2 डिलीवर किए गए हैं इंडिया के कोस्ट गार्ड को। इस वीडियो में हम जानेंगे रिगार्डिंग ध्रुव, बेसिकली ये ध्रुव क्या चीज़ है एंड ऑल्सो इसके जो वेरिएंट्स हैं इसके बारे में भी आपके साथ डिटेल में बातचीत करी जाएगी। मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 यहाँ पे क्या है, राइट। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा ये वाला जो हैंडिंग ओवर किया गया था ये बेसिकली अभी आपको सुना भी होगा, जो इंडिया का एरो इंडिया शो हुआ था 2021 जो कि 2 साल में एक बार होता है। इस पर्टिकुलर शो के इस अवसर पे HAL ने इस डिलीवरी को पूरा किया था, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर चाहें तो ट्विटर पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए हमने कोर्स रन किया है जिसका नाम है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, डू कंसिडर टू बाय दिस कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। बताना चाहूँगा यदि आपका पहला अटैम्प्ट है 2021 में तो डेफिनेटली बाय करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ऑल राइट, सबसे पहले हम ध्रुव के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं। देखिए, ध्रुव या फिर इसको कभी कभार HAL ध्रुव कह दिया जाता है बिकॉज HAL इसका मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इसका जो टेक्निकल नाम है दैट इज़ बेसिकली एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, यानी कि ALH के नाम से इसको जाना जाता है। इसको बेसिकली हमने जब डेवलप करना शुरू किया था तो ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर था, यानी कि किसी भी तरह के काम के लिए अगर आपको कोई हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है तो उसको यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अब ये किसी भी तरह का काम, क्या क्या काम हो सकता है, मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना है, उसके भी काम आएगा। मान लीजिए आपको किसी को रेस्क्यू करना है, उसके भी काम आएगा। अभी जैसे हाल ही में आपने सुना होगा जो उत्तराखंड में इतनी भारी आपदा आई तो उस टाइम पर भी हमारा जो ध्रुव था ये काफ़ी काम लिया जा रहा था। इस टाइम पर आपको समझ आ रहा होगा कि ये बेसिकली किसी भी काम को फैसिलिटेट करने के लिए हम जब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज अ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, राइट। तो HAL जो ध्रुव है ये बेसिकली यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरह डेवलप करना शुरू किया गया था और इसकी डेवलपमेंट 1984 में शुरू करी गई थी। लेकिन 84 के बाद जब इसकी डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट शुरू करी गई उसके बाद कई सारे साल लग गए थे बिकॉज उस टाइम पे HAL के पास इतनी मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। इट वॉज इन 1992, इस डेट को याद रखिएगा, जब पहली बार HAL के ध्रुव ने असल में अपनी पहली फ्लाइट भरी थी। 8 साल के बाद HAL का ध्रुव पहली बार आसमान में उड़ पाया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हमारी जो आर्मी की रिक्वायरमेंट्स थी वो ध्रुव पूरी नहीं कर पा रहा था तो इसको सर्विस में नहीं लिया गया। इसको पहली बार सर्विस में लिया गया था 2002 में और पहली बार सर्विस में लिया था हमारे कोस्ट गार्ड ने। उसके बाद आर्मी ने सर्विस में लिया 2007 में, धीरे धीरे उसके बाद फिर एयरफोर्स ने सर्विस में लिया एंड फाइनली नेवी को इसने सर्विस में लिया इट्स फर्स्ट ध्रुव मार्क 1 स्क्वाड्रन इन 2013। लेकिन उसके बाद से हमारे HAL ध्रुव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। इसकी जो ग्रोथ स्टोरी आफ्टर 2010 रही है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। आगे बढ़ने से पहले और वेरिएंट्स को डिस्कस करने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो HAL का ध्रुव का नाम है ये बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है अनशेकेबल या फिर फर्म, यानी कि ये बहुत ही अटल है और ये अनशेकेबल है, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया था। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। देखिए, HAL के ध्रुव के कुल मिला के 4 वेरिएंट्स हैं। जिस तरीके से हमने तेजस के वेरिएंट्स को देखा, तेजस मार्क 1, मार्क 1A है उसमें, फिर मार्क 2 है, उसी तरीके से HAL का ध्रुव में भी 4 वेरिएंट्स हैं जिसमें जो HAL का चौथा वेरिएंट है, ध्रुव का जो चौथा वेरिएंट है ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में ही है। देख लीजिए, मार्क 1 और मार्क 2 में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। मार्क 1 में क्या है कि जो आपका इंजन यूज़ किया गया है इसका नाम है टर्बोमेका TM333 2B2 टर्बोशाफ्ट इंजन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 333 2B2 टर्बोशाफ्ट इंजन।
इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं था। ये एक बहुत ही कन्वेंशनल सा एयरक्राफ्ट था, कन्वेंशनल सी कॉकपिट थी, ठीक है। मैकेनिकल गेजेस थे, ये बड़ी इसमें बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही पुरानी टेक्निक्स के थ्रू इसमें मैकेनिकल गेजेस का इस्तेमाल किया गया था। और इसका जो रोल था ये केवल और केवल एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर था। मार्क 2 में क्या हुआ, मार्क 2 में मार्क 1 के ऊपर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी गई थी। केवल एक चीज़ खास थी कि ग्लास कॉकपिट दी गई थी। आपने कई बार किसी मूवी में या फिर किसी इमेज में देखा होगा कि किसी हेलीकॉप्टर के अंदर का जो अगर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, राइट, किसी भी एरोप्लेन के अंदर का जो पूरा का पूरा उनका डैशबोर्ड होता है वो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी टेक्निकल सा लगता है। तो ये उसमें चीज़ ऐड करी गई थी जब HAL ने ग्लास कॉकपिट को ऐड किया था। लेकिन ये ऐड करने के बावजूद भी इसकी जो यूटिलिटी थी वो केवल यूटिलिटी व्हीकल की तरह ही यूज़ कर पा रहे थे इसको, यानी कि इसका जो रोल था वो अभी भी यूटिलिटी तक ही सीमित था, राइट। अभी तक आप देखें जो इसका इंजन था वो सेम था, 333 2B2 टर्बोशाफ्ट इंजन ही यूज़ किया जा रहा था। इट वॉज ओनली इन द मार्क 3 जब इसके इंजन में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट करी गई, जिसमें कि एक इम्प्रूव्ड वर्जन लगाया गया विच इज़ कॉल्ड एज द शक्ति 1H इंजन। इसमें कई सारी चीज़ों को ऐड करवाया गया एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अब इसका जो रोल था ये केवल यूटिलिटी तो था ही, लेकिन अब इट वॉज नाउ सूटेड फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस ऑल्सो। यानी कि कल को मान लीजिए इंडिया को ऐसे हेलीकॉप्टर्स चाहिए जो कि लद्दाख में फंक्शन कर सकें, सिक्किम में फंक्शन कर सकें, अरुणाचल में फंक्शन कर सकें, तो ऐसे इलाकों के लिए आपको चाहिए था मार्क 3 और वो अब हमारे HAL ने बनाना शुरू कर दिया है, उसकी डिलीवरी करनी शुरू कर दी है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग मार्क 3। ध्रुव, यहाँ पे जो शक्ति 1H इंजन है इसके बारे में मैं आपसे दो बातें डिस्कस करूंगा आगे जाके, लेकिन एक बार मार्क 4 के बारे में ब्रीफली जान लीजिए। मार्क 4 जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, इसका नाम है HAL रुद्रा। सो आई एम श्योर आपने HAL का रुद्रा बहुत बार सुना होगा। तो HAL रुद्रा कुछ नहीं है, बेसिकली ध्रुव मार्क 4 को ही HAL रुद्रा कहा जा रहा है और इसमें इंजन तो यही इस्तेमाल किया जाएगा, शक्ति 1H इंजन, लेकिन इसका जो रोल है ये बदल दिया जाएगा। यानी कि इसको अब हम अटैकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे जाके जो HAL रुद्रा है उसमें अटैकिंग की कैपेबिलिटी भी दी जाएगी। एरियल अटैक की कैपेबिलिटी वाला जो ध्रुव होगा उसको रुद्रा कहा जाएगा। कमिंग टू शक्ति इंजन जो कि हम फोकस करना चाहते हैं। देखिए जो शक्ति इंजन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मार्क 3 और मार्क 4 दोनों में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि रुद्रा में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी जो पावर है सबसे पहले तो जो आपका टर्बो मेका 333 2B2 इंजन था उससे 12% हाइयर है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग यहाँ पे। उसके बाद डुअल सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर असेंबली है, ठीक है। ये बेसिकली इसी चीज़ के साथ मेल खाता है कि आपकी जो पावर है वो ज़्यादा है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने मार्क 3 में क्या कर दिया है कि सिंगल क्रिस्टल के ब्लेड्स हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हमारे जो ब्लेड्स थे, जो यानी कि आपने देखा होगा जो ऊपर के ब्लेड्स होते हैं हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स, ये बेसिकली किसी मटेरियल से बनते हैं, एम आई राइट। बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था, इसमें हम कई सारे मटेरियल्स को मिक्स कर रहे थे जिसको हम बोलते हैं अलॉय ब्लेड्स। लेकिन अलॉय ब्लेड्स में दिक्कत क्या आ रही थी, जब ये ब्लेड्स तेज़ तेज़ घूमते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाने के बाद जो अलॉय ब्लेड्स थे वो असल में ज़्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनकी वेयरिंग एंड टेयरिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। ब्लेड्स के जो किनारे थे वो थोड़े थोड़े झड़ रहे थे। इस चीज़ को इम्प्रूव करते हुए अब HAL ने इसमें क्रिस्टल ब्लेड्स को ऐड कर दिया है। क्रिस्टल ब्लेड्स यानी कि आप बहुत ही हाई क्वालिटी के ब्लेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो क्रिस्टल ब्लेड्स होते हैं इनकी वेयरिंग एंड टेयरिंग नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा गर्म ही नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट मैं कह सकता हूँ अदर देन द पावर। ऑब्वियसली सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट तो पावर ही है, लेकिन अगर आप देखें जो ब्लेड्स में इंप्रूवमेंट करी गई है वो बेसिकली अब अलॉय से हट करके वी हैव मूव्ड ऑन टू क्रिस्टल ब्लेड्स, ठीक है, जो कि आपकी उसकी लाइफ को बहुत बढ़ा देते हैं। आप काफ़ी लंबे समय तक अब हवा में रह सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द फैक्ट कि कहीं हमारे ब्लेड्स गर्म ना हो जाएं, कहीं हमारे ब्लेड्स गर्म होके टूट ना जाएं, राइट। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है डुअल चैनल फेडेक। डुअल चैनल फेडेक क्या होता है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। अभी तक क्या था कि मान लीजिए आपने इंजन लगाया हुआ है आपके हेलीकॉप्टर में, उस पर्टिकुलर इंजन को जब आपने पायलट मोड पे यूज़ करना है तब तो ठीक है, लेकिन जब आपने उसको ऑटो पायलट मोड पे यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने की जो सुविधाएं थी, जो प्रोविजंस थे वो बहुत ही लिमिटेड थे क्योंकि वो सिंगल चैनल फेडेक था। अब आपने डुअल चैनल फेडेक कर दिया है। इसको समझिए कैसे ये क्या होता है। डुअल चैनल फेडेक में क्या होता है कि मान लीजिए
ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। ये एक बटन है, ये दूसरा बटन है। डुअल चैनल में दो बटन दिए गए हैं। मान लीजिए आपका एक बटन फेल हो गया, ये काम करना बंद कर दिया है, तो जो पहले क्या होता था, क्योंकि एक बटन फेल हो गया है तो अब हेलीकॉप्टर को पायलट को ही चलाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको दूसरा बटन भी दिया गया है कि मान लीजिए पहला बटन फेल हो जाता है तो उसके बाद भी दूसरा बटन की सुविधा आपके पास अवेलेबल है। यानी कि आपका इंजन इतना सशक्त है कि वो उसके बावजूद भी, एक बटन के फेल होने के बाद भी पायलट को कंट्रोल में नहीं लेना होगा। उसके बाद भी यहाँ पर आपके पास एक और प्रोविजन अवेलेबल है कि ऑटो पायलट मोड में जा सकता है। ये जो मैंने आपको बताया है बहुत ही बेसिक सी चीज़ बताई है, इसमें ऑब्वियसली और कई सारी चीज़ें होती हैं, बट ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर माना जा रहा है शक्ति इंजन का, जिसकी वजह से इट इज़ अ ह्यूज इंप्रूवमेंट ओवर द टर्बो मेका 333 2B2 टर्बोशाफ्ट इंजन। ये सबसे खास बात है जिसकी वजह से मार्क 3 काफ़ी सुर्खियों में भी रह रहा है। इनफैक्ट जो ध्रुव है इसके ऑर्डर्स भी काफ़ी मिल रहे हैं। अभी तक आपको अगर बताऊं, इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज हैं, यानी कि आर्मी हुई, उसके बाद नेवी हुई, एयरफोर्स हुई, इनके पास मोर देन 200 ध्रुव्स हैं जो कि आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सारे के सारे मार्क 3 नहीं हैं, कुछ मार्क 1 हैं, कुछ मार्क 2 हैं, कुछ मार्क 3 हैं, अधिकतर जो है वो मार्क 2 हैं। इसके बाद ध्रुव को हमने एक्सपोर्ट भी किया है टू द नेपाल आर्मी, टू द मॉरिशस पुलिस एंड टू मालदीव्स। इनफैक्ट मालदीव्स को तो भारत ने जो ध्रुव है वो गिफ्ट किया था। साथ ही में इंडिया में कई सारे सिविल कस्टमर्स भी हैं जो कि ध्रुव का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इंक्लूड ONGC हुआ, GSI हुआ, यानी कि हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, देन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हुई, पैरामिलिट्री फोर्स, इवन BSF इसका इस्तेमाल कर रही है। तो कई सारे इसके इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी आप देखें HAL ने लास्ट टाइम भी जब हमारा एरो इंडिया शो हुआ था फरवरी 2019 में, उस टाइम पर भी इंडियन आर्मी को 3 ALH सौंप दिए थे। और अब फिर से HAL सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने इस बार 6 फरवरी 2021 को भी ये 3 नेवी को और 2 कोस्ट गार्ड को सौंप दिए हैं ALH। यहाँ पे आप देख सकते हैं ALH ध्रुव मार्क 3 ऑफ द इंडियन नेवी एट एरो इंडिया 2021। आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये वाली जो पिक्चर है ये भी ALH ध्रुव मार्क 3 है, ये इंडियन नेवी को सौंपा गया है, तो इसका कलर थोड़ा ग्रेइश है। और ये वाला आप देख सकते हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है, इसका कलर वाइट और ब्लू है। डिस्टिंक्शन करने के लिए दोनों के कलर्स अलग अलग रखे गए हैं, राइट। HAL और नेवी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, बेसिकली HAL ने 16 मार्क 3 डिलीवर करने हैं। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा, नेवी ने HAL के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है आई थिंक, जिसमें उनको 8 मार्क 4 भी डिलीवर करने हैं, लेकिन उनकी डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है, जिसमें इन 16 में से ऑलरेडी अब 3 हैंडओवर कर दिए गए हैं, बाकी धीरे धीरे और हैंडिंग ओवर भी कर दी जाएगी। इनकी हैंडिंग ओवर करी गई थी HAL के जो CMD हैं R माधवन जी, इन्होंने ये 3 जो हैं वो दिए थे। आप सभी ने इनको देखा होगा, जो नेवी के चीफ हैं, नेवी के एडमिरल हैं करमबीर सिंह, और जो 2 इन्होंने सौंपे थे इनको, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के DG हैं मिस्टर के नटराजन, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी, राइट। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई एम श्योर आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी रिगार्डिंग ध्रुव एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द वेरिएंट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यदि आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।